दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। और हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ, और यू कैन से अ कंपैरिजन रिव्यू, जिसके अंदर हम दो परफ्यूम्स को रिव्यू करेंगे और फिर उन्हें कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला परफ्यूम मेरे पास है वो है निकोलाई वालों का पैचुली इंटेंस, और इसको हम कंपेयर करेंगे द वुड्स कलेक्शन के मूनलाइट के साथ। अगर आपने फ्रेग्रेंटिका पे देखा हो तो काफी लोगों ने मूनलाइट को रिकमेंड किया है एज एन अल्टरनेटिव और एज अ क्लोन ऑफ निकोलाई पैचुली इंटेंस। सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इस वीडियो में कि ये कितना सच है, ये कितना सिमिलर है, और अगर सिमिलर नहीं है तो किस वजह से ये लोग सिमिलर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू, और पहले हम बात करेंगे निकोलाई के पैचुली इंटेंस की। तो प्रेजेंटेशन मेरे पास इसकी नहीं है क्योंकि मैंने ये पार्शल बाय किया है। ओरिजिनल इस परफ्यूम की प्राइस थी अराउंड 450-80 के बीच में कहीं, और मुझे ये बोतल कॉस्ट की है 350 की। एक भाई से यहाँ पे यूएई में जो इसको सेल कर रहे थे, समहाउ मेरी उनसे टाकरा हो गया, तो मैंने ये बोतल उनसे उठा ली आफ्टर टेस्टिंग इट। सो प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा पाऊंगा, उसके लिए आप गूगल शुगल कर लें यार, आपको वहां पे प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो ये मिलता है आपको इस तरह की बोतल मैं दिखा सकता हूँ, और हम बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो चलें सबसे पहले नोट्स ब्रेक डाउन। और नोट्स में यहाँ पे टॉप पे मिलता है आपको जेरेनियम, लेवेंडर और ऑरेंज, और फिर मिडिल नोट्स में पैचुली, सिलोन, सिनेमन और रोज, और फिर बेस में सैंडलवुड, एम्बर और वेनिला। तो ये है इस परफ्यूम के नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब बात करते हैं कि एक्चुअल में ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले जो इस परफ्यूम की एक वाइब है, जो इसकी फील है, वो बड़ी ही क्लासिक और ओल्ड स्टाइल की वाइब है। बड़ा सोपी सेंट है, और इट स्मेल्स लाइक सर्फ, जो हम लोग कपड़े धोने में सर्फ इस्तेमाल करते हैं ना, उस टाइप की इसकी स्मेल है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इसकी है दिनों में। अगर आपने इसको अपने एक स्प्रे अपने कपड़ों पे कर लिया तो ये धुलने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं जाती। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। और इवन कि मेरी स्किन पे, जो कि मेरी इतनी अच्छी स्किन नहीं है, ज्यादातर परफ्यूम मेरी स्किन पे ज्यादा लास्ट नहीं करते, मैंने इस परफ्यूम का एक स्प्रे किया था यहाँ पे अपने यहाँ एल्बो के ये जो इनर साइड है यहाँ पर सुबह में, और रात में 9 बजे मेरी वाइफ मुझे थोड़ी सी परेशान देखी, तो मैं कहा क्या बात है, तो कहती है सर्फ की खुशबू कहाँ से आ रही है, कोई कपड़े धो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार कपड़े तो इस वक्त कोई नहीं धो रहा, मेरा बेटा भी सो चुका है, तो मैंने उसे कहा स्मेल करो मेरा आर्म। सो वंस ही स्मेल इट, तो उसने कहा हाँ यही खुशबू है। तो आपको इसमें से एक वो सर्फ सोपी टाइप की यहाँ पे वाइब मिलती है, विच इज वेरी क्लासिक और ओल्ड स्कूल टाइप की यहाँ खुशबू है, बट स्टिल इट्स वेरी यूनिक। और जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे। और प्रोजेक्शन इसकी, इट्स नॉट अ बीस्ट, बट बीस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000। इट्स एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग, और एक प्रोजेक्शन की यहाँ पे आपको भंडार मिलेगा। यहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट करता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे आफ्टर शावर भी मेरी स्किन से इसकी खुशबू आ रही थी, मैं इसको स्मेल कर पा रहा था। इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। तो अगर तो आपको कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत लॉन्ग लास्टिंग सेंट चाहिए तो आप इसको जरूर ट्राई करें। तो ये था चलें इसका कुछ एक्सपीरियंस के बारे में। अगर इसकी खुशबू की बात करें तो डेफिनेटली जो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे मिलती है, वो आपको यहाँ पे मिलता है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट स्पाइसी ग्रीन पैचुली का। ये एक बहुत ही ग्रीन टाइप का सेंट है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्पाइसी टाइप की पैचुली मिलती है। साथ मिलता है जुरेनियम आपको एक बड़ी ब्लंट रोज टाइप की यहाँ पे ना आपको फील देता है। जुरेनियम का नोट रोज की तरह स्मेल करता है, लेकिन बड़ा चौकी सा और एक ब्लंट टाइप की उसकी खुशबू होती है। तो उसके साथ यहाँ पे मिलता है आपको बहुत सारा पाउडरी लेवेंडर। तो लेवेंडर, क्योंकि लेवेंडर एक ऐसा नोट है जो कि ज्यादातर इस तरह की क्लीनिंग डिटर्जेंट्स में लोग काफी यूज करती हैं कंपनियां। एक बड़ा कॉमन नोट है यूज करने के लिए, क्योंकि उससे एक वो फ्रेशनेस और एक वो पाउडरीनेस आपके परफ्यूम में आती है। तो यहां पर भी आपको पैचुली, स्पाइसी ग्रीन पैचुली, जेरेनियम और लेवेंडर का एक कॉम्बिनेशन मिलता है ऑन द बेस ऑफ सैंडलवुड की हल्की मिठास आपको नाउ एंड देन आती रहती है। एक बड़ा लीनियर टाइप सेंट है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली अपने फाइनल ड्राई डाउन में जब ये पहुंचता है तो इन फाइनल ड्राई डाउन थोड़ा सा ज्यादा ये एक आपको हल्का सा वेनिला का और आपको हल्का सा वुडी सैंडलवुड टाइप का यहाँ पे आपको नोट मिलने शुरू होते हैं रोज के साथ। लेकिन क्योंकि इसकी जर्नी इतनी लंबी है कि आप उस एंड तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले आप अपने कपड़े चेंज कर लोगे या आप शावर कर लोगे। सो मेनली यानी यू कैन से कि समहाउ लीनियर टाइप सेंट है, बहुत ग्रीन है, और जब आप इसको स्मेल करेंगे
तो जैसा मैं आपको बताया कि आपको शुरू में लगेगा यार इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स सेंट, तो बड़ा सिंपल टाइप की कंकॉक्शन है, लेकिन आपको उसको वेयरिंग देनी पड़ेगी। और ट्रस्ट में चौथी पांचवी वेयरिंग में यू विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर दैट लेयर्स, और उसमें आपको एक वो नोट्स मजा करना आपको स्टार्ट करा देंगे। लेकिन हाँ, आप इसको उस तरह के जैसे हमारे पास दूसरे नीश कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं, आप इसको उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। स्टिल इट्स वेरी यूनिक, एक डिफरेंट टाइप का सेंट है, यानी आप इसको जरूर ट्राई जरूर करें एंड सी इफ यू लाइक इट। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चले अब हम बात करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम की, जो कि है हमारे पास यहाँ पे द वुड्स कलेक्शन। तो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंटेशन है। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में, छोटा सा बॉक्स है, फ्लोरल पैटर्न है। बैकग्राउंड पे यहाँ फ्रंट पे आपको मिलेगा लोगो द वुड्स कलेक्शन का, ये मूनलाइट नाम मिलेगा परफ्यूम का। एक साइड पे कुछ नहीं है, सिर्फ नीचे यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है परफ्यूम की। दूसरी साइड पे यहाँ पर आपको बैक पे मिलते हैं इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, और एक साइड खाली है। और फिर बॉटम में भी कुछ आपको बारकोड वगैरह कुछ यहाँ पे मिल जाता है। और नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। तो ये आपको मिलता है इस तरह की राउंड बैरल शेप्ड बॉटल में, और ये जो सामने स्टिकर है बहुत सिमिलर है इसके बॉक्स के, वो भी सेम डिजाइन यहाँ पे यूज किया गया है। कैप की अगर मैं बात करूं तो मेटालिक कैप है, काफी हैवी है, और आपको इसके ऊपर ये खूबसूरत से यहाँ पे ये यहाँ रिजेस मिलते हैं, और फिर यहाँ टॉप पे आपको इम्बोस हुआ इंग्रेव और इम्बोस हुआ लोगो मिलता है द वुड्स कलेक्शन का। इट्स अ नाइस कैप, काफी हैवी है। और फिर यहाँ पे आपको मिलता है गोल्डन एटोमाइजर। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, सिंपल बॉटल है और नथिंग मच गोइंग अराउंड हियर। सिर्फ यहाँ बैक पे आपको शीशे पे भी लोगो इम्बोस हुआ यहाँ पे मिलेगा इसका। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन हियर। तो अगर इसके यहाँ पे नोट्स ब्रेकडाउन की बात करें तो नोट्स ब्रेकडाउन काफी मिलते जुलते हैं निकोलाई के पचूली इंटेंस से, विथ सम डिफरेंसेस। तो यहाँ पे टॉप में मिलता है आपको बourbon जेरेनियम लेवेंडर ऑरेंज, बिल्कुल सिमिलर है पचूली इंटेंस के। मिडिल में यहाँ पे मिलता है आपको पचूली, टर्किश रोज और सिनेमन। एक दफा फिर सेम नोट, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड की गई है विच इज ओलिबैनम। तो यहाँ पे ओलिबैनम का एडिशन हो गया। और फिर बेस में एक दफा फिर सैंडलवुड, एम्बर, वेनिला, और यहाँ पर भी आपको यही तीन चीजें सेम, लेकिन यहाँ पे दो बहुत मेन प्लेयर ऐड किए गए हैं बेस में, जिस वजह से इसके अंदर जो मेन इन दोनों में जो एक डिफरेंस आता है वो इन दो नोट्स की वजह से आता है, और वो है यहाँ पे लेदर एंड बे लीफ। तो बे लीफ और लेदर का जो नोट यहाँ पे ऐड किया गया है, उससे ये स्टोरी एक बिल्कुल अलग टर्न ले लेती है। तो चलिए, ये था नोट्स ब्रेकडाउन, और अब मैं कोशिश करूंगा बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है, हाउ मूनलाइट स्मेल्स। तो स्ट्रेट अवे जैसे ही आप इसको स्मेल करेंगे, और अगर आपने लाइफ में कभी पचूली इंटेंस आपने एक्सपीरियंस किया हो, यूज किया हो, तो पहले स्प्रे पे आप कहेंगे पचूली इंटेंस। आपको एक वो हल्की सी वाइब फर्स्ट थिंग जो हिट करती है आपके ब्रेन के उस पोर्शन को या आपकी मेमोरी के उस हिस्से को जाकर वो टच करती है, तो आपको लगता है कि यार इट्स पचूली इंटेंस। लेकिन अगले ही लम्हों में, अगले इन फ्यू सेकेंड्स, मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स, आपको एकदम लगेगा कि यार नहीं, दिस इज समथिंग वेरी 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 डिफरेंट। तो यहां पर आपको स्ट्रेट अवे जो एक कॉम्बिनेशन मिलता है वो मिलता है पचूली का, और फिर आपको मिलता है यहाँ पे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट लेदर का। ऑफ कोर्स जेरेनियम, पचूली और लेदर, और लेदर के साथ साथ यहाँ पे आपको मिड में करके मिलता है नोट ओलिबैनम का। ओलिबैनम की वजह से इस परफ्यूम में आपको हल्की सी मिडिल में करके आपको एक स्मोकी सिट्रसी सी यहाँ पे फील आपको मिलती है। और लेदर जो यहाँ पे यूज किया गया है इट्स इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ लेदर, जिसकी हम अभी आगे चल के बात करेंगे। और उसके साथ आपको यहाँ पे बड़े ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन, हर्बल और कैम्फोरिक टाइप के नोट्स मिलते हैं बे लीफ के, क्योंकि बे लीफ आपको एक वो ग्रीन स्पाइसी हर्बल टच देती है आपको इस परफ्यूम के अंदर। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मिलती हैं पचूली इंटेंस के साथ, लेकिन बिकॉज ऑफ लेदर ये एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्मेल करता है। जो लेदर यहाँ यूज किया गया है वो कोई स्मूथ और राउंडेड टाइप का लेदर नहीं है, बल्कि लेदर यहाँ पे बड़ा इंडस्ट्रियल टाइप का यूज किया गया है। जैसे आप लेदर प्रोडक्ट्स आपने कभी यूज की ही हो, जनरल लेदर की जो है, जो हैंडमेड बैग्स या अगर बेल्ट्स या जैकेट आपने यूज की गई हो जो पॉलिश्ड हुई हो, तो उस पॉलिश्ड के अंदर आपको एक इंडस्ट्रियल केमिकल की जो एक स्मेल आती है वो, और जो लेदर की एक इंडस्ट्रियल स्मेल होती है, आपको वो नोट मिलता है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग। उस सब के साथ साथ आपको इसके स्टार्टिंग में एक स्वीटनेस और एक क्रीमीनेस मिलती है वेनिला और सैंडलवुड की स्टार्ट में, लेकिन वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, फिर वो हो जाती है फेड अवे, कुछ मिनट्स के लिए। और अगले 10 से 15 मिनट में फ्लोरल एस्पेक्ट जो इस परफ्यूम का है वो जंप इन करता है, स्टार्ट्स टू प्ले,
और आपको मिलता है एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नोट पाउडरी लेवेंडर का। और एक दफा जब ये सेटल करता है परफ्यूम, इसको 20 से 30 मिनट लगते हैं सेटल होने में। उससे पहले बड़ी यहाँ पे ना उतम ये आपको फील होगा यार ये बड़ा एक क्योटिक टाइप की इसकी ओपनिंग है, कभी कुछ आपके नोज को हिट कर रहा है, कभी कुछ, तो आधा घंटा लगेगा इसको सेटल होने में। और 20 से 30 मिनट बाद आप एक ऐसी एक जगह पहुंचते हैं जब आपको लगता है कि हाँ अब ये आपको इसका एक स्ट्रक्चर क्लियरली दिखना शुरू होता है और आपको लगता है कि हाँ अब ये फ्रेग्रेंस सेटल हो गई है और आपको उसका एक बड़ा इजीली आप उसको उस पूरे कंकोक्शन को आप अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हो आफ्टर 30 मिनट्स। तो आधे घंटे बाद आपके पास बचता है एक बड़ा ही खूबसूरत ब्लेंड जेरेनियम का, पचूली का और लेदर की कॉम्बो ऑन द बेस ऑफ सैंडलवुड। तो इट बिकम्स मोर सिमिलर और मोर सेटल्ड। और उसके बाद जब अपनी ये जर्नी स्टार्ट करता है टूवर्ड्स द सेकंड फेज, आप कह लें, या वैसे तो ड्राई डाउन की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले जो उसका एक सेकंड फेज आएगा उसके अंदर इट बिकम्स मोर क्रीमी। और क्रीमी ये वक्त के साथ साथ हर लम्हे के साथ, हर मिनट के साथ ये परफ्यूम थोड़ा सा क्रीमी होता जाता है। और जो इसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग चीजें थी, जैसा कि इसमें लेदर था बहुत स्ट्रॉन्ग, एक वो हर्बल ग्रीन कैम्फोरिक नोट्स थे, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने शुरू होते हैं और पचूली स्टार्ट्स टू शाइन मोर। तो थोड़ी सी वाइब्स ज्यादा क्लियर हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं पचूली इंटेंस के। तो अपने फाइनल ड्राई डाउन में आके फिर आपको एक फील देता है बड़ी एक प्लेजेंट सी, जिसमें आपको स्वीट वेनिला के कुछ नुएंसेस मिलने शुरू होते हैं, आपको रोज के कुछ नुएंसेस मिलने आपको स्टार्ट होते हैं विद ऑल दैट पचूली एंड स्पाइसी पचूली ग्रीन वाइब्स आपके साथ रहती हैं, लेकिन लेदर और वो सब चीजें थोड़ा सा हल्की हो जाती हैं। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी ऑफ मूनलाइट। तो और आप क्योंकि मैं साथ साथ इनको एक्सप्लेन कर रहा था तो आप इन दोनों परफ्यूम के डिफरेंसेस भी समझ गए होंगे और सिमिलर वाइब्स आती हैं, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहा कि दोनों परफ्यूम बिल्कुल अलग हैं। अगर आपको एक फ्रेश लॉन्ड्री की तरह स्मेल करना है, आपको थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइब चाहिए, तो आप इसको जरूर ट्राई करें पचूली इंटेंस को। लेकिन अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें आपको इसकी वाइब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड की गई हो, थोड़ा सा उसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया हो, तो आप वुड्स कलेक्शन के मूनलाइट को जरूर ट्राई करें। मेरे ख्याल से ये वाला थोड़ा सा ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा हैपनिंग चीजें हैं एज कंपेयर टू पचूली इंटेंस। तो ये था इन दोनों परफ्यूम्स का डिफरेंस। और चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और एस्पेक्ट्स की इन परफ्यूम्स के, जैसा कि परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मैं इस परफ्यूम की आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पचूली इंटेंस की। और अगर मूनलाइट की बात करें तो ये उतना लॉन्ग लास्टिंग या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको 8-1 घंटे की अच्छी लॉन्जिविटी मैंने इसको ट्राई किया है रहती है, बल्कि नेक्स्ट डे मेरे शर्ट से भी इसकी स्मेल आ रही होती है, लेकिन यू कैन से कि 8 से 10 घंटे आप पकड़ के चलें कि एक आपको अच्छी लॉन्जिविटी मिलती है। प्रोजेक्शन स्टार्ट के कुछ घंटों में काफी अच्छी है, उसके बाद जाहिर है थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लेकिन जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो लोग आपके इस परफ्यूम को आप पे स्मेल कर पाएंगे। परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इट्स वेरी गुड। ये एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ऐसे परफ्यूम बहुत कम होते हैं, हर परफ्यूम ऐसा परफॉर्म नहीं करता। तो आई कैन से कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़िया है। अगर बात करें जेंडर की, तो उसमें मैं आपको ये कहूंगा कि यहाँ पे पचूली इंटेंस इज मोर ऑन द फेमिनिन साइड, लेडीज की साइड पे थोड़ा ज्यादा है। और लेडीज अगर इसको ट्राई करेंगी तो दे विल लाइक इट मोर। इट्स मोर सोपी, इट्स मोर सर्फ काइंड ऑफ स्मेल, लेवेंडर, मोर फ्रेश, रिफ्रेशिंग, फ्रेश लॉन्ड्री टाइप स्मेल इसमें थोड़ी ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इट्स मोर पाउडरी लेवेंडरी यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड मूनलाइट की अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ दैट लेदर और बे लीफ और वो ग्रीन नोट्स जिसमें यहाँ पे हैं, या जो इसमें एक स्मोकी ओलिबेनम यूज किया गया है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा जेंट्स की तरफ ज्यादा लीन करता है, मर्द हजरात की तरफ। तो ये था इनके जेंडर के बारे में। दोनों यूनिसेक्स हैं, लेडीज जेंट्स लगा सकते हैं, बट दिस इज मोर फॉर लेडीज, दिस इज मोर फॉर मेन। और अब बात करते हैं एज ग्रुप की, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप के क्लासिक टाइप की स्मेल्स हैं। पचूली इंटेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा जो ओल्ड एज लोग हैं, जो 30 प्लस, तो इन दोनों परफ्यूम के लिए आपको होना ही पड़ेगा। लेकिन 30 से फिर अपना ओल्ड एज की तरफ अगर आप ज्यादा जा रहे हैं तो ये आपको ज्यादा अच्छा सूट करेगा, आपको इसकी वैसी एक वाइब्स हैं। ऑन द अदर हैंड ये थोड़ा सा इसको मॉडर्नाइज किया गया है मूनलाइट को। तो अगर आप थोड़ा अर्ली 30s में हैं तो आप इसको यूज कर लें। अगर आप थोड़ा सा 40 को टच कर रहे हैं या आपकी एज थोड़ी उससे ऊपर है तो आप ये ट्राई कर लें। तो दोनों परफ्यूम्स एंजॉय करने के लिए आपको मैच्योर तो होना पड़ेगा। 29-30 प्लस की एज आपको चाहिए। यंगस्टर्स शायद इतना लाइक ना करें, आप लगा भी लेंगे, तो आई डोंट नो इफ आपके आसपास के लोगों को पसंद आए या ना आए, बट अदर देन दैट इफ यू आर 30 प्लस तो रॉक कर सकते हैं आप। और अब बात करते हैं इसके सीजन के वेदर की, तो उसमें भी ये है
कि मूनलाइट की अगर मैं बात करूं तो बिकॉज ऑफ दैट लेदर नोट, आपको इसको ठंडे मौसम में आप समझ लें कि खिज़ां से लेके फिर आगे सर्दी, फिर बाहर के कुछ वीक्स तक, जब तक टेम्परेचर अच्छा ठंडा होता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हल्की गर्मी होना स्टार्ट होती है तब भी आप शाम के टाइम अच्छे मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड इस परफ्यूम को आप मेरे ख्याल से डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक वो सोपी एस्पेक्ट्स बड़ा हाई है, बड़ा फ्रेश, आपको एक क्लासिक सी ब्राइट सी वाइब देता है। तो ये शायद आप गर्मियों में भी आप इसको ट्राई करें, शायद आपके साथ वर्क कर जाए। तो ये था इन दोनों के सीजन या वेदर, मौसम के बारे में। और अब चलें बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन मेरे माइंड में कुछ ऐसा आ नहीं रहा, स्पेशल काइंड ऑफ सिनेरियो जिसमें मैं आपको बताऊं कि यार ये लगाओ तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे परफ्यूम्स हैं जिनको आप कभी भी कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, अपनी रेगुलर लाइफ में, अपने ऑफिस में, आप बाहर घूमते फिरते, जिम में। मैं कहूँगा कि जिम में अगर आप चाहें तो आप इसको जरूर यूज करें, क्योंकि ये आपके आसपास के लोगों को इससे एक ऐसी वाइब आएगी कि वो समझेंगे जैसे आप अभी वॉशिंग मशीन से निकल के आए हैं। और ऑन द अदर हैंड इसमें बिकॉज ऑफ दैट लेदर और थिंग्स, इसको आप स्पोर्ट एक्टिविटीज में यूज इतना ना करें। तो दिस इज अ डिफरेंस। और उसके अलावा आप कहीं भी इनको आप लगा लें, तकरीबन हर जगह ये परफ्यूम चल जाएंगे, कोई ऐसा खास टाइप का कुछ ओकेजन माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन दोनों सेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी यूनिक है, तो आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, शादी, ब्याह, फंक्शन वगैरह कहीं पे भी। और चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पे जो कि है प्राइस। तो प्राइस की बात करूं तो जैसे मैं आपको बताया कि जो इसका ब्रांड न्यू बॉक्स में ये जो आता है परफ्यूम निकोलाई इंटेंस, इसकी प्राइस यहाँ पे यूएई में है अराउंड 450, 60, 70 दिरहम के आसपास, 460 to 480 दिरहम के बीच में। और ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में विद Eau de Parfum कंसंट्रेशन के साथ। और अगर बात करें द वुड्स कलेक्शन के मूनलाइट की, तो जो प्राइस टैग यहाँ पर है दैट्स अमेजिंगली गुड। ये मिलेगा परफ्यूम आपको 100 ml की क्वांटिटी में विद Eau de Parfum कंसंट्रेशन। और इसकी जो करंट प्राइस चल रही है यूएई की मार्केट में वो है सिर्फ और सिर्फ 140-50 दिरहम के आसपास, विच इज वेरी गुड। प्राइस देख के आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पे आपको बढ़िया क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्वालिटी यहाँ पे है एकदम शानदार और दमदार, और एकदम टक्कर देता है निकोलाई पचूली इंटेंस को क्वालिटी वाइज। इट्स आउट क्लास। ये मेरा पहला परफ्यूम था इस ब्रांड से, और मैं इसको एक्सपीरियंस करने के बाद मैं इतना इंप्रेस हुआ कि मैंने 2 से 3 और परफ्यूम इनके ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं, क्योंकि आज की डेट में आराम से मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, तो उठा लो। तो 140-50 दिरहम के अगर आसपास आपको 100 ml की बोतल मिलती है तो इट्स वर्थ ट्राइंग। क्वालिटी एंड डेप्थ, एवरीथिंग इज बम्बास्टिक, सो गुड हेयर। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन या रिव्यू के लिए इन 2 परफ्यूम्स का, निकोलाई पचूली इंटेंस एंड द वुड्स कलेक्शन मूनलाइट। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और चले इसी के साथ इजाजत चाहूंगा और मिलता हूं आपको एक अगले रिव्यू में, एक और जबरदस्त रिव्यू के साथ, एक जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पुट योर सैंड टोन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज।